हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेज में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है लेखपाल रेलवे सुपर टेट स्पेशल जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लेकर आए हैं भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी जितने भी भारतीय दर्शन हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन और उनके प्रवर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा और प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा बोल लीजिए या फिर प्राचीनतम दर्शन, एक ही बात है। तो ये जो है वो है सांख्य दर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल या महर्षि पतंजलि? तो जो सांख्य दर्शन है वो महर्षि कपिल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, पतंजलि, गौतम या कपिल? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? चारवाक, कणाद, कपिल या गौतम? तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे वो महर्षि कणाद थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? वशिष्ठ, कपिल, गौतम या जैमिनी? तो जो मीमांसा दर्शन है उनके संस्थापक थे वो महर्षि जैमिनी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो जो लोकायत दर्शन है वो कपिल हैं, बादरायण हैं, चारवाक हैं या रामानुज? तो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे चारवाक। जो महर्षि चारवाक थे वो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करते रहें। और जब भी आप वीडियो देखें तो शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? मैत्रेयनाथ, माधवाचार्य, रामानुज या नागार्जुन? तो जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे वो नागार्जुन थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य या निम्बकाचार्य? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो महर्षि शंकराचार्य थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी दर्शन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमेशा एक या दो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभी अद्वैतवाद के बताए थे, अब हैं द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। इसके जो प्रतिपादक हैं वो माधवाचार्य जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द्वैत सिद्धांत के प्रतिवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? तो द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो हैं निम्बकाचार्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्शन जो भागवत धर्म है उसका आधार है? अद्वैतवाद, वैशेषिक, विशिष्टाद्वैत या द्वैतवाद? तो इसका जो भागवत धर्म का जो आधार है वो है विशिष्टाद्वैत, जो है वो भागवत धर्म का आधार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, ऑप्शन रामानुज हैं, बल्लवाचार्य, शंकराचार्य या माधवाचार्य? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्याय दर्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये महर्षि गौतम जी हैं।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योग सूत्र पतंजलि, काम सूत्र वात्स्यायन, न्याय सूत्र गौतम, गीता रहस्य गांधी जी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो कि गीता रहस्य है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी, जो कि गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? मतलब भारतीय दर्शन की अपेक्षा वो पाश्चात्य दर्शन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो वो थे अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्हें मतलब भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन में ज़्यादा अधिक विश्वास था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या हिंदू धर्म? तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? गुरु चैतन्य, नानक, सूरदास या बल्लभाचार्य? तो जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना है वो गुरु बल्लभाचार्य ने की थी। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, मखली गोपाल या रागुलो भद्र? तो जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे मखली गोपाल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय, मीमांसा, वेदांत या वैशेषिक? तो जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आदि शंकर के बाद शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर पहले थे, उनके बाद जो उनके शिष्य रहे होंगे वो शंकराचार्य बने। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, कश्मीर में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? तो इनका जो शंकराचार्य जी का जो जन्म था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? बौद्धों ने, जैनियों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने? तो इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा आजीवकों ने। आजीवकों ने ये कहा था कि जो सब कुछ है वो भाग्य निर्धारित करता है, मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मतलब काल के अनुसार इन्हें लगाया गया है कि सबसे पहले कौन आए, कौन इसके बाद कौन आए। तो इस तरीके से देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। सेकंड ऑप्शन है रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 3 है शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज या 4th ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। तो सबसे पहले शंकराचार्य जी आए, उसके बाद में रामानुज, उसके बाद में इनका जो काल शुरू हुआ वो चैतन्य का हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? जैन धर्म दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन या न्याय दर्शन? तो जो व्यक्तिवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है वो दर्शन है जैन धर्म दर्शन। इसके जो प्रतिपादक थे या प्रवर्तक थे वो महावीर स्वामी जी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? जैमिनी, बादरायण, उलूक-कड़ाद या गौतम? तो जो वैशेषिक दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं उलूक-कड़ाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्धाद्वैत मत या रुद्र संप्रदाय? शुद्धाद्वैत मत भी लिख के आ सकता है या रुद्र संप्रदाय भी लिख के आ सकता है। तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य या माधवाचार्य? तो ये जो रुद्र संप्रदाय है, शुद्धाद्वैत मत है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, मनुस्मृति में या अथर्ववेद में? तो जो 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में माना जाता है। और ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, जैसे कि अभी प्राचीन वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद जाएगा। ऋग्वेद में 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सबसे पहले इसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो जो ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है वो है अथर्ववेद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा किस मठ की स्थापना नहीं की गई थी? श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, कांची मठ या शारदा मठ?
तो जो आदि शंकराचार्य द्वारा कौन से मठ की स्थापना नहीं की गई थी, वो है कांची मठ। कांची मठ जो है उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। और श्रृंगेरी मठ है, गोवर्धन मठ है, शारदा मठ है, इन तीनों ही मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांची मठ कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में, चिकमंगलूर में, पुरी में या उत्तराखंड में? तो जो कांची मठ है जो कि एक हिंदू मठ है, ये कांचीपुरम में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड? तो शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित जो एक मठ है शारदा मठ, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। तो जो शारदा मठ है वो कहाँ स्थित है? वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये महत्वपूर्ण क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो उपयोगी भी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। और जब भी वीडियो को देखें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।